नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। हिंदी लिखते समय कभी ऐसा हुआ है कि किसी शब्द को लेकर कंफ्यूज हो गए हो? अरे, इसमें आप अकेले नहीं हैं। आज हम कुछ ऐसी ही आम वर्तनी की गलतियों पर नजर डालेंगे जो अक्सर हो जाती हैं। यकीन मानिए, इन्हें सुधारने से हमारी भाषा और भी सुंदर और साफ हो जाएगी। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम कुछ आम अशुद्धियों से बात शुरू करेंगे, फिर ई और ई की सबसे बड़ी उलझन को सुलझाएंगे। उसके बाद ऊ और री के नियमों को जानेंगे, फिर कुछ और मजेदार गलतियों को देखेंगे और आखिर में शुद्ध लिखने के कुछ मूल मंत्रों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये गलतियां कितनी आम हैं और क्यों इन पर ध्यान देना हमारे लिखने के तरीके के लिए इतना जरूरी है। अच्छा, एक सवाल से शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पर एक शब्द आने वाला है। क्या उसकी स्पेलिंग सही लगती है? शब्द है द्वारिका। सुनने में और लिखने में ये काफी आम लगता है ना? लेकिन सवाल वही है, क्या ये सही है? असल में नहीं। इसका शुद्ध रूप है द्वारका। हाँ, यहां पर ई की मात्रा लगती ही नहीं है। ये उन आम गलतियों में से एक है जो हमारी नजरों से बड़ी आसानी से बच निकलती है। देखिए, यहां मकसद सिर्फ शब्दों को रटना नहीं है, बल्कि इन गलतियों के पीछे का लॉजिक समझना है। क्योंकि मात्रा की एक छोटी सी चूक भी कभी-कभी मतलब का अनर्थ कर सकती है और हमारे लिखने के तरीके पर भी असर डालती है। तो चलिए अब पहली और सबसे बड़ी दुविधा को सुलझाते हैं। कहाँ छोटी ई लगानी है और कहाँ बड़ी ई। ये शायद सबसे आम कंफ्यूजन में से एक है। पहला उदाहरण देखिए, युधिष्ठिर। सुनने में शायद ये सही लगे, पर असल में ये है युधिष्ठिर। जरा इसके उच्चारण पर गौर कीजिए। युधिष्ठिर। ष्ट के बाद एक हल्की ई की आवाज है, इसलिए यहां छोटी ई की मात्रा ही सही है। इसी तरह का एक और उदाहरण है विरहिणी, जबकि सही शब्द है विरहिणी। यहां भी ह पर छोटी ई की मात्रा लगती है। ये एक ऐसी छोटी सी बात है जो लिखते समय अक्सर छूट जाती है। और अब एक क्लासिक गलती जो बहुत ही आम है। ये अहिल्या नहीं बल्कि अहिल्या है। जी हां, इसमें ई की मात्रा का तो कोई काम ही नहीं है। ये अशुद्धि साहित्य से लेकर आम बातचीत तक हर जगह मिल जाएगी। अब जरा यहां देखिए, मामला बिल्कुल उल्टा है। नीरसता नहीं बल्कि नीरसता सही है। यहां आवाज लंबी खिंच रही है, नीरसता। छोटी ई की जगह बड़ी ई की मात्रा ही इसके भाव को सही तरीके से दिखाती है। इससे पता चलता है कि हर बार सिर्फ उच्चारण पर ध्यान देना कितना जरूरी है। अच्छा, ए और ई की दुविधा के बाद अब मात्राओं के अगले लेवल पर चलते हैं। अब हम ऊ और री से जुड़ी उन आम गलतियों को देखेंगे जो अक्सर हमें उलझन में डाल देती हैं। जरा इस शब्द को देखिए, ऊर्ध्व। यहां छोटे ऊ का इस्तेमाल गलत है। सही शब्द है ऊर्ध्व। इसकी ध्वनि को महसूस कीजिए, ऊर्ध्व। ये लंबा ऊ का स्वर ही शब्द को उसका सही वजन और अर्थ देता है। अब एक थोड़ा मुश्किल लेकिन बहुत ही दिलचस्प शब्द, शुश्रूषा। इसका मतलब होता है सेवा करना। अब इसमें देखिए, दोनों मात्राएं हैं। ध्यान दीजिए, पहले श पर छोटा ऊ और दूसरे श पर बड़ा ऊ। इसे बोलेंगे शु श्रु शा। ये शब्द दिखाता है कि मात्राओं का बारीक ज्ञान कितना जरूरी है। ये एक और बहुत ही आम कंफ्यूजन है। जागृत में ग के नीचे जो है वो री की मात्रा है, जो यहाँ गलत है। सही शब्द है जागृत, जिसमें ग के पैर में र लगा है। दोनों के उच्चारण का फर्क महसूस कीजिए, जागृत और जागृत। बिल्कुल ऐसा ही एक और शब्द है पैतृक, जो गलत है। सही रूप है पैतृक। यहां त्र में ए की मात्रा नहीं है, बल्कि त में री की मात्रा लगती है, जो इसके पिता से संबंधित होने के अर्थ को सही तरीके से बताती है। चलिए अब कुछ ऐसी गलतियों को देखते हैं जो किसी मात्रा को बदलने से नहीं, बल्कि किसी स्वर को गलती से जोड़ने या हटाने की वजह से होती हैं। यहां कुछ और बेहतरीन उदाहरण हैं। अक्सर निरपराधी कहा जाता है, जबकि सही शब्द सिर्फ निरपराध है। इसी तरह प्रमाणिक नहीं बल्कि प्रमाणिक होता है। अनाधिकृत में आ की मात्रा फालतू है, सही शब्द अनधिकृत है। और एकांतिक की जगह सही स्पेलिंग है एकांतिक। ये उदाहरण बताते हैं कि कैसे छोटे छोटे स्वर के बदलाव भी बहुत मायने रखते हैं। तो इन सभी उदाहरणों के बाद अब समय है कि हम सीखी हुई बातों को संक्षेप में दोहराएं।
ताकि हम सब शुद्ध लिखने की ओर एक और कदम बढ़ा सकें। तो शुद्ध स्पेलिंग के लिए 4 मूल मंत्र याद रखने जैसे हैं। पहला, शब्दों का सही उच्चारण करें क्योंकि हमारी स्पेलिंग अक्सर आवाज के पीछे ही चलती है। दूसरा, छोटी और बड़ी मात्राओं के फर्क पर हमेशा ध्यान दें। तीसरा, री स्वर और र व्यंजन के कंफ्यूजन से बचें। और चौथा, शब्दों के आखिर में बिना वजह मात्राएं लगाने की गलती ना करें। किसी ने क्या खूब कहा है कि सही शब्द और लगभग सही शब्द में उतना ही फर्क होता है जितना आसमानी बिजली और एक जुगनू में। हमारी भाषा में सटीकता का महत्व इससे बेहतर तरीके से नहीं समझाया जा सकता। तो इस पूरी चर्चा के बाद ऐसा कौन सा एक शब्द है जिसकी सही स्पेलिंग अब हमेशा याद रहेगी? इस पर सोचना काफी दिलचस्प होगा।